अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ इज एवरीथिंग ऑलराइट। स्टेज का खौफ कैसे खत्म करें? स्टेज पर घबराहट खत्म करने के लिए जहनी तैयारी रखना और अपने आप को पुरसुकून रहने के तरीके आजमाना जरूरी है। आज हम इन्हीं टेक्निक्स पर बात करने जा रहे हैं। मेरा नाम है सर इफ्तिखार। वेलकम टू द पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग कोर्स। Guys, this is very important to know yourself, your mental preparation. इसमें 4 बातों पर अमल करें। पहली बात, मौजू पर मुकम्मल आपकी गिरफ्त हो, अच्छी तरह तैयारी करें। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट आईने के सामने या दोस्तों के साथ रिहर्सल करें ताकि बोलने का बहाव बेहतर हो। नंबर 3, मुस्बत खुद कलामी करें। अपने आप से कहें, मैं ये कर सकता हूं, मेरी बात कीमती है, लोग सुनना चाहते हैं। नंबर 4, सामीन को दोस्त समझें। ये न सोचें कि वो आपका इम्तिहान लेने आए हैं, बल्कि ये सोचें कि आप उनसे कीमती बात शेयर करने आए हैं। दूसरी चीज है रिलैक्स रहना। बेबी रिलैक्स रहने के लिए चंद काम बहुत अहम हैं। इसमें सबसे पहला है गहरी सांसें लेना। 3 से 4 बार सांसें लें। स्टेज पर जाने से पहले डीप ब्रीथिंग, यानी चंद सेकंड सांस रोकें, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। महसूस ना हो लोगों को कि आप सांसें ले रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं। दूसरा, मुसलसल बॉडी रिलैक्स करें। कंधों को ढीला करें, गर्दन हिलाएं, हाथों को हल्का सा हिलाएं ताकि टेंशन जो है वो खत्म हो। तीसरा काम करें सेल्फ टॉक रिहर्सल्स। अब सब तलबा आप अपनी आंखें बंद करें और बुलंद आवाज में 3 बार ये कहें, मैं तैयार हूं, मेरी बात कीमती है, मैं अच्छा बोल सकता हूं। तस्वुराती एक इमेज करें। क्या आंखें बंद करके आप तस्वुर करें कि आप लेट्स सपोज आप यू आर ऑन स्टेज, आप पूरे एतमाद हैं, सामईन मुस्कुरा रहे हैं, आपका हर जुमला असर डाल रहा है। ठीक है। अब 30 सेकंड के लिए क्लास के सामने आसान से मौजूद जैसा मेरा पसंदीदा खाना, मेरा शौक कुरान मजीद की तिलावत, इस पर बात करें। ठीक है। ये मश्क करने से आपका एतमाद बढ़ेगा और स्टेज फियर कम होगा। और बाकी तलबा सिर्फ मुस्बत सपोर्ट करें, माशाल्लाह कहें, वाह वाह, बहुत अच्छा जी उस्ताद, जबरदस्त, डबल मार्क, ऐसे अल्फाज के जरा उसको अप्रिशिएट करें। और इसके साथ होमवर्क आप जरूर लें। आज का होमवर्क ये कि हमने घर वालों के सामने, घर के अंदर बैठा हूं मैं, घर वालों के सामने 2 से 3 मिनट बात करें। ठीक है। उनसे फीडबैक लें, किस बात से उनको ज्यादा असर हुआ।